हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, देखिए इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं पी एंड क्यू, और वो कहाँ हैं स्पेशली आप नोटिस करेंगे, वो एक डायगोनल बी डी पर लाई कर रहे हैं, है ना। बी डी हमारा यहाँ एक डायगोनल है, उस पर 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू। सच दैट की कंडीशन है कि डी पी कि डी से पी का जो डिस्टेंस है वो बी क्यू के इक्वल है, बी से क्यू के डिस्टेंस के इक्वल है। एंड वी हैव टू शो 5 कंडीशंस। तो इन 5 कंडीशंस को हमें एक एक करके प्रूव करना है। तो चलिए गिवन और टू प्रूव वाला जो पार्ट है वो लिख लेते हैं फटाफट। गिवन में हमारे पास क्या है कि भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसको बाद में बना लेते हैं उधर। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। एंड एक और चीज़ हमें गिवन है कि भाई DP इज इक्वल टू BQ। ओके, एंड वी हैव टू प्रूव 5 कंडीशंस। फर्स्ट कि भाई APD ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के। सेकंड है हमारे पास AP इज इक्वल टू CQ। भाई ये इस कॉन्ग्रुएंसी से आ जाएगा, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट देखिए आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड, ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। ठीक है, इनको देखते हैं, फिगर्स में देखेंगे। और यहीं से हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये भी CPCT से आ जाएगा। थर्ड पार्ट में जो कॉन्ग्रुएंसी दिखाई है, देखिए AQ फर्स्ट टू CP फर्स्ट टू, है ना। एंड देन लास्ट कि भाई जो APCQ है वो भी हमें क्या दिखाना है, इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमें पैरेललोग्राम दिखाना है। तो चलिए फिगर बनाते हैं ABCD एंड P एंड Q। ठीक है, ओके, चलिए इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो फिगर कुछ है हमारा ऐसा सा, ठीक है। ABCD और B से D तक हमारे पास एक डायगोनल है, और इस डायगोनल पर 2 पॉइंट है, एक है P यहाँ बोल देते हैं, और एक है Q। ठीक है, और फिर आप नोटिस करोगे कि इन पॉइंट्स को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ जॉइन किया गया है। तो हम भी कर देते हैं। ओके, सो ये बन गया अपना फिगर। चेक कर लें एक बार दोबारा से। हाँ बिल्कुल, देखिए ये सारे पॉइंट सही हैं, ABCD P एंड Q PD की तरफ है। तो देखिए हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें ये गिवन है कि भाई यहाँ पर DP किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है। ओके, सो जो फर्स्ट कंडीशन है उसको देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। देखिए APD ट्राइंगल, सो ये कहाँ है भाई, APD ये रहा, ऊपर की तरफ है ये ट्राइंगल। एंड देन CBQ ये इधर है, CBQ। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए सिंपल सा तरीका रहेगा कॉन्ग्रुएंट दिखाने का, पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर उसको रिटर्न में लेकर चलते हैं। देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल्स में आप नोटिस करोगे कि भाई DP और BQ तो इक्वल हो चुका है, राइट। अब ABCD, ये जो ABCD है ये क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कैसी होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल होती है, राइट। नेक्स्ट, अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल के साथ साथ पैरेलल भी तो होती है ना। तो अब देखिए 2 साइड्स हमारे पास पैरेलल हैं, और इसमें एक ट्रांसवर्सल है। तो इस ट्रांसवर्सल के जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ कौन है वो ट्रांसवर्सल, यहाँ ट्रांसवर्सल है ये अपना BD, है ना। तो इसमें कौन से अल्टरनेट एंगल बने, ये ADP और CBQ। तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट की वजह से क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ पर साइड एंगल साइड इनकी वजह से ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो चलिए इनको लेकर चलते हैं। फिगर को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हमें बार बार इसको देखने में आसानी रहेगी। तो देखिए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं।
प्रूफ में फर्स्ट पार्ट के लिए काम क्या किया भाई, इन ट्राइंगल ए किस पर काम करना वो लिख लेते हैं, ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल में एक तो हमारे पास डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इसका रेफरेंस क्या हो गया, गिवन हो गया, राइट। एंड देन ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कहाँ से आए भाई, ये हैं ओपोजिट साइड्स, किसकी ओपोजिट साइड्स, ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम की, है ना। एंड देन एंगल ए डी पी एंड एंगल सी बी क्यू, ये क्या हुए, इक्वल क्यों हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, है ना। देयरफॉर जो ट्राइंगल ए पी डी है और ट्राइंगल सी क्यू बी है, अब देखिए हमें इनके कोरस्पोंडेंस को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए ही दिया गया है, तो ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल प्रॉपर वे में एडजस्टेड है, ओके। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट किस वजह से, बाय SAS क्राइटेरिया की वजह से, राइट। अब कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, यानी कि अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। तो सेकंड पार्ट के लिए अब हम क्या दिखाएं, सेकंड पार्ट के लिए हम इसकी CPCT की हेल्प ले लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम दोबारा बोल लेते हैं, सिंस ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB, ये कहाँ से पता चला, ये बोल दो भाई, फ्रॉम पार्ट 1 से हमें पता चला ये। तो इसका फ़ायदा क्या लेना चाहते हैं, इसका फ़ायदा ये लेना चाहते हैं कि भाई जो AP और CQ है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स AP एंड CQ, है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्या बोलेंगे इसको, बाय CPCT, ठीक है। तो ये आ गया अपना सेकंड पार्ट, था आसान। अब हमें देखिए जहाँ आप कोरस्पॉन्डिंग दिखाए ना, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंट, उस कॉन्ग्रुएंट के बाद एक लाइन का स्पेस जरूर छोड़ें, ठीक है। कई बार हमें बाद के क्वेश्चंस में जब इस तरह के कई पार्ट्स निकल कर आते हैं ना, तो उनमें हमें ऊपर वाले कॉन्ग्रुएंसी की कहीं लास्ट में कहीं ज़रूरत पड़ जाती है या बीच में कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो। तो चलिए थर्ड पार्ट पे काम करते हैं। अब देखिए कौन सा ट्राइंगल है, ABQ, 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 ये वाला ट्राइंगल है ना। और दूसरा कौन सा है, CPD, CPD, CPD भाई इधर एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स पर काम करते हैं। तो इसके लिए ऐसा करते हैं, इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं दूसरे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, राइट। इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, देखते हैं, ठीक है, यहाँ हमें हेल्प कर देगा ये। तो देखिए हमें कौन से दो ट्राइंगल्स यूज़ करने थे, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, तो इन दोनों को लेकर चलते हैं उसी फॉर्म में। कौन कौन से हैं, AQB, CPD। तो देखिए थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। तो फिर से देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल्स में, ये एक्स्ट्रा यहाँ से रफ कर देते हैं। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स पर हमें काम करना है, तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एक तो देखिए AB और CD, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कैसी हैं, सॉरी इक्वल हैं, हाँ ठीक है। क्यों हैं, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम की ये दोनों क्या हैं, अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। अब यहाँ पर ये इक्वल के साथ साथ फिर से क्या है, एक पैरेलल भी हैं, और पैरेलल हैं तो एक अल्टरनेट यहाँ कौन है, BD है ना। तो इस अल्टरनेट की वजह से जो दो एंगल बनेंगे, अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी ट्रांसवर्सल है, मैं अल्टरनेट बोल गया इस BD को। तो इस ट्रांसवर्सल की वजह से दो अल्टरनेट एंगल बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, ABQ एंड CDP। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर हमें चाहिए एक थर्ड साइड एक चाहिए हमें कहीं ना कहीं, है ना। तो वो कहाँ से लेके आए, तो देखिए अभी अभी हम लास्ट यूँ समझिए फर्स्ट पार्ट में इन अपर और लोअर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा के आए हैं। तो कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड ये DP और BQ, अच्छा ये तो हमें गिवन ही थी, है ना, बस तो इनका गिवन का ही हेल्प ले लेंगे, हमें इनके कॉन्ग्रुएंसी की अभी ज़रूरत ही नहीं है।
तो उसकी हेल्प से चलिए करते हैं। तो देखिए बी क्यू किसके इक्वल आ गया, डी पी के। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये आ गया गिवन से, है ना। फिर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कहाँ से इक्वल आए भाई, अपोजिट साइड्स हैं। किसके अपोजिट साइड्स हैं, ऑफ पैरेललोग्राम की, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, है ना। और फिर एंगल ए बी क्यू इक्वल हुआ एंगल सी डी पी के, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। फिर से हमारे पास ये ए क्यू बी और ट्राइंगल सी पी डी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय सेम एस ए एस क्राइटेरिया की वजह से, है ना। तो अपना देखिए जो थर्ड पार्ट था वो थर्ड पार्ट तो हो गया, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, पैटर्न देख रहा था मैं कोरस्पॉन्डिंग। अब हमें क्या दिखाना है कि ए क्यू और सी पी फोर्थ पार्ट में ये इक्वल हो, तो हम इसी की कॉन्ग्रुएंसी की ही हेल्प लेंगे। ये बोलेंगे सिंस ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट हैं कहाँ से पता चले भाई, फ्रॉम पार्ट 3 से पता चला। देयरफॉर यहाँ पर हम क्या नोटिस करेंगे भाई, ए क्यू फर्स्ट टू एंड फर्स्ट टू सी पी ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी से, है ना। सी पी सी टी से दोनों इक्वल आ गए। ओके, अब एक चीज़ नोटिस करो, देखो सेकंड पार्ट में हम क्या प्रूव करके आए हैं उसको लेकर चलते हैं फिफ्थ पार्ट के लिए। तो ऐसा करते हैं, इस फिगर को मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ इस फिफ्थ पार्ट के लिए। यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। तो देखिए हम एक्चुअली अब तक एक्स्ट्रा मैं रफ कर देता हूँ, जिनकी ज़रूरत है अभी के लिए उनको लेकर चलते हैं। देखिए पहले हमने ये अपर और लोअर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो कॉरस्पॉन्डेंस से क्या ये ए पी और सी क्यू इक्वल नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप नोटिस करो, देखो ए पी और सी क्यू आएंगे, ये देखिए ये दोनों ए पी एंड सी क्यू हमने इक्वल दिखाए भी हैं। एक्चुअली हम सेकंड पार्ट की हेल्प ले सकते हैं कि सेकंड पार्ट में हमने ए पी और सी क्यू को इक्वल दिखाया और फोर्थ पार्ट में ए क्यू और सी पी को इक्वल दिखाया। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, देखो ए पी सी क्यू ये हो गए और ए क्यू और सी पी भी इक्वल हो गए। तो ए क्यू सी पी वैसे तो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ए क्यू सी पी क्वाड्रिलेटरल है ना। लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स देखो आपस में कैसी है, इक्वल है ना। और इक्वल हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया, है ना। और हमें यही तो दिखाना था, तो हम सिंपली इसको क्या लेकर चलेंगे फिफ्थ पार्ट के लिए, हम फिफ्थ पार्ट के लिए लेकर चलने वाले हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, कहाँ से, फ्रॉम पार्ट 2 एंड देन ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम पार्ट 4 से। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए क्यू सी पी क्या बन गया, इज अ पैरेललोग्राम। रेफरेंस देना चाहिए, रेफरेंस दे सकते हो, सिंस if opposite sides of a quadrilateral are equal then it is a पैरेललोग्राम, है ना। तो वो क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम हो जाता है। हमें यही तो दिखाना था। तो इस तरह से आपका ये जो 8th है 9th है, 9th क्वेश्चन जो है वो होता है कंप्लीट, है ना, 9th क्वेश्चन।
सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो डिटेल वाइज जो है समझ आया होगा। कोई भी डाउट है या किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट, ओनली क्लासमेट, क्योंकि वही इस वीडियो को देखेंगे, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।